नमस्कार दोस्तों। अब हम शुरू करेंगे जीडीपी कल्याण। तो चलिए शुरू करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को देश के लोगों को कल्याण के लिए एकमात्र संकेतक के रूप में उपयोग करने की अपनी सीमाएं हैं और ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से जीडीपी किसी राष्ट्र के समग्र कल्याण को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। आय वितरण। जीडीपी किसी देश के कुल आर्थिक उत्पादन को मापता है, लेकिन यह इसके बारे में जानकारी प्रदान नहीं करता कि यह उत्पादन उसके नागरिकों के बीच कैसे विस्तारित किया जाता है। यदि जीडीपी में वृद्धि होती है तो लाभ और कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं के हाथों में केंद्रित होता है, तो अधिकांश आबादी बेहतर कल्याण प्राप्त नहीं कर सकती। असमान आय वितरण से कल्याण में असमानताएं हो सकती हैं। गैर मौद्रिक विनिमय। कई मूल्यवान गतिविधियां अर्थव्यवस्था में मौद्रिक रूप से आंकी नहीं जाती या जीडीपी की गणना में शामिल नहीं होती। उदाहरण के लिए घर पर किया गया घरेलू कार्य, स्वैच्छिक गतिविधियां, वस्तु विनिमय जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का बिना मुद्रा के सीधे आदान प्रदान किया जाता है, आमतौर पर जीडीपी में शामिल नहीं होती। इस तरह की अनदेखी आर्थिक गतिविधि और कल्याण के आकलन को कम करके आकलन का कारण बन सकती। बाह्य प्रभाव। जीडीपी बाह्य प्रभावों पर विचार नहीं करता है। आर्थिक गतिविधियों के अनपेक्षित दुष्प्रभाव हो सकते हैं और ये सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक फैक्ट्री जीडीपी वृद्धि में योगदान कर सकती है, लेकिन यदि वह पास की नदी को प्रदूषित करती है तो स्थानीय समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होता है, तो इस नुकसान को जीडीपी में शामिल नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर शिक्षा और अनुसंधान जैसी सकारात्मक बाह्य प्रभाव जो कल्याण को बढ़ाते हैं, वे भी जीडीपी में सीधे तौर पर परिलक्षित नहीं होते हैं। अब देखिए, भारत में जीडीपी के पीछे अदृश्य हाथ। भारत की जीडीपी में बाजारों को गिना जाता है, लेकिन रसोई को नहीं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 इस बात पर बल देता कि महिलाओं को बिना वेतन वाली देखभाल और घरेलू काम अर्थव्यवस्थाओं में बहुत बड़ा योगदान देती हैं, फिर भी वे आधिकारिक जीडीपी आंकड़ों से बाहर रहती हैं, अर्थात एक अदृश्य इंजन जो विकास को गति देता रहता है। आर्थिक कल्याण को मापने के लिए वैकल्पिक माध्यम। हरित जीडीपी। यह जीडीपी से पर्यावरणीय क्षरण और संसाधनों की कमी को घटाकर आर्थिक विकास में पर्यावरणीय क्षति की लागत को शामिल करता है। राष्ट्रीय हरित लेखा। राष्ट्रीय हरित लेखा एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो पर्यावरण संबंधी कारकों को राष्ट्रीय लेखांकन फ्रेमवर्क में शामिल करता है। मानव विकास सूचकांक HDI। यह एक संयुक्त माप है जिसकी किसी देश के स्वास्थ्य, शिक्षा, आय स्तर को ध्यान में रखा जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा विकसित किया गया है। सकल राष्ट्रीय खुशी। यह भूटान का दृष्टिकोण है जो जीडीपी के बजाय GNH को प्राथमिकता देता है। इसका उद्देश्य कल्याण, सांस्कृतिक संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है। वास्तविक प्रगति संकेतक GPI। यह अमेरिकी मापदंड है जो पर्यावरणीय सामाजिक कारकों को ध्यान में रखता है, जैसे अपराध, गरीबी, ओजोन परत के क्षय की लागत। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी मार्केट प्राइस। जीडीपी एक देश की घरेलू सीमा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। सभी निवासियों, गैर निवासियों द्वारा दिए गए उत्पादन को शामिल किया जाता है, चाहे वह उत्पादन का स्वामित्व एक स्थानीय कंपनी का हो या एक विदेशी स्वामित्व का हो। सभी वस्तुओं का मापन बाजार कीमतों पर होता है। GDP-MP = C+I + G + X - M। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी उत्पाद FC। साधन लागत पर जीडीपी बाजार कीमतों पर GD में सूक्ष्म अप्रत्यक्ष कर घटाने पर प्राप्त होता है। बाजार कीमतें वह कीमतें होती हैं जो उपभोक्ताओं द्वारा दी जाती हैं। बाजार कीमतों में उत्पाद करों और उत्पादनों को शामिल किया जाता है। साधन लागत शब्द का उपयोग उत्पादकों द्वारा की गई कीमत के लिए किया जाता है। साधन लागत बाजार कीमत में शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को घटाने पर प्राप्त होती है। साधन लागत पर जीडीपी घरेलू सीमा में एक वर्ष के फर्मों द्वारा किए गए उत्पादन का मौद्रिक मूल्य का नाम है। GDP-FC = GDP-MP - NIT। हम देखिए बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद।
एनडीपी-एमपी। इस नीति निर्धारकों को यह पता चलता है कि चालू जीडीपी को बनाए रखने के लिए देश को कितना खर्चा करना पड़ेगा। यदि मूल्यह्रास के कारण हुई पूंजी स्टॉक की हानि को विस्थापित नहीं किया जाता है तो जीडीपी घटेगा। एनडीपी-एमपी बराबर जीडीपी-एमपी माइनस निवल उत्पाद कर माइनस निवल उत्पादन कर। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी-एमपी एक देश के सभी उत्पादन के साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जीएनपी-एमपी से बाजार कीमत पर मापा जाता है। जीएनपी में एक देश के सभी नागरिकों द्वारा उत्पादित आर्थिक उत्पादन को शामिल किया जाता है, चाहे वे नागरिक राष्ट्रीय सीमा के भीतर स्थापित हों अथवा विदेशों में। सभी चीज़ों का मूल्यांकन बाजार कीमतों पर होता है। साधन लागत पर जीएनपी-एफसी। साधन लागत पर जीएनपी एक अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादन के साधनों द्वारा प्राप्त उत्पादन का माप है। जीएनपी-एफसी जीएनपी-एमपी माइनस निवल उत्पाद कर माइनस निवल उत्पादन कर। बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी-एमपी इस बात का मापदंड है कि एक देश एक निश्चित समय अवधि में कितना उपभोग कर सकता है। एनएनपी देश के नागरिकों द्वारा किए गए उत्पादन का माप है, चाहे वह उत्पादन देश की घरेलू सीमा में किया गया हो या विदेशों में। एनएनपी-एमपी बराबर जीएनपी-एमपी माइनस मूल्यह्रास। एनएनपी-एमपी बराबर एनडीपी-एमपी प्लस एनएफआईए। साधन लागत पर एनएनपी-एफसी या राष्ट्रीय आय। साधन लागत पर एनएनपी एक देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा मजदूरी, लाभ, लगान तथा ब्याज के रूप में एक वर्ष में अर्जित साधन आय का योग है। यह एक राष्ट्रीय उत्पाद है, लेकिन राष्ट्रीय सीमा में उत्पादन तक ही सीमित नहीं है। यह निवल घरेलू साधन आय तथा विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय का योग है। यह नई एनएनपी-एमपी माइनस निवल उत्पाद कर माइनस निवल उत्पादन कर बराबर एनडीपी-एफसी। एनएफआईए बराबर एनएनपी-एफसी। बाजार कीमत पर जीबीए। जीडीपी बराबर जीबीए प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। आधारित कीमतों पर जीबीए-एमपी माइनस निवल उत्पाद कर। साधन लागत पर जीबीए। आधारित कीमतों पर जीबीए माइनस निवल उत्पादन कर। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI 3 आयाम बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं, कल्याण का आधार और अवसर में 12 घटकों के माध्यम से कल्याण को मापता है। आर्थिक सर्वेक्षण सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI का उपयोग यह दिखाने के लिए करता है कि उच्च जीडीपी हमेशा भारतीय प्रगति के समतुल्य नहीं होती। यह स्पष्ट करते हुए कि गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप जैसे राज्य सामाजिक परिणामों में बड़ी अर्थव्यवस्था में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। मुद्रा और बैंकिंग। तो हम मुद्रा और बैंकिंग हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमने जीडीपी और जितनी भी परिभाषाएं थी उसको हमने पढ़ लिया है। तो हम अगले चरण में पढ़ने का प्रयास करेंगे अगले क्लास में, मुद्रा और बैंकिंग। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।